हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कई दिनों बाद मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ पाऊँ। कुछ दिनों पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग उन्हें समझाऊँ कि वो कैसे पढ़ते हैं। तो उसी के रिलेटेड ये मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और इसकी आगे कुछ सीरीज़ बनाऊँगा, जिसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स को पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिंबल को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस फ्रेंड्स वीडियो में मैं आपको जैसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी सिटी के मैप को पढ़ते हैं, जैसे इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक सिटी का मैप है। जिस तरह से कभी हम किसी सिटी के मैप को पढ़ते हैं तो हमें सिंबल पता होता है कि ट्रेन का, रेलवे स्टेशन का, बस स्टॉप का, किसी मंदिर का या स्टडी इंस्टीट्यूशन का क्या सिंबल होता है, तभी हम उसे पढ़ पाते हैं। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने के लिए या किसी सर्किट को पढ़ने के लिए हमारे जो है उसमें जो दिखाए जा रहे सिंबल्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप अभी जो सर्किट देख रहे हैं उसकी एक बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसमें न्यूट्रल लिंक बना हुआ है, प्रोटेक्टिव फ्यूज़ बना हुआ है, न्यूट्रल और फेज़ की वायर दिखा रखी है, बल्ब दिखा रखा है, स्विच दिखा रखा है। तो ये स्विच कैसा दिखने में कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझ सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत अहम कड़ी होता है इन सिंबल्स को समझना। उसी के बाद आप इस ड्राइंग को या जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, जो किसी मैप की तरह काम करती है, आप उसको समझ पाएँगे। स्क्रीन पे आप जैसे कुछ सिंबल देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए सिंबल्स दिए हैं। जैसे कि मेक कॉन्टैक्ट हो गया, मेन फ्यूज़ सर्किट कैसे होता है, आइसोलेटर्स कैसे होता है, टू वे स्विच कैसे हो सकता है और ये जो पीरियड लिमिटिंग स्विच कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह के कई सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है थोड़े बहुत सिंबल चेंज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट ये हो गया तो यही स्टैंडर्ड रेट बन गया। अलग-अलग कंपनियों के थोड़े-थोड़े सिंबल चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। अगर आपने एक बार बेसिक से पढ़ लिए, तो आपको बाकी सारे भी समझ में आ जाएँगे। तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को, या फिर अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, तो आप पहले इन सिंबल्स को याद कीजिए, इन सिंबल्स को समझिए, इन सिंबल्स को याद रखिए, ज़हन में रखिए कि ये सिंबल कहाँ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक सिंपल सर्किट को और फिर एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सर्किट को पढ़ना सिखाऊँगा। तब आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएँगे और हमेशा के लिए आप किसी भी इलेक्ट्रिकल से ड्राइंग को जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएँगे और उसके थ्रू जो आप किसी फॉल्ट को डिटेक्ट करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएँगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।